रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में भरत नाम का एक व्यक्ति रहता था। भरत की पहली पत्नी मर गई थी। वह दूसरी शादी करके अपनी दूसरी पत्नी अनीता के साथ रहता था। भरत को एक बेटी थी जिसका नाम प्रीति था, जो भरत के साथ ही रहती थी। भरत तो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मानता था, लेकिन दूसरी पत्नी अनीता प्रीति को उतना नहीं मानती थी, क्योंकि प्रीति उसकी सगी बेटी नहीं थी। प्रीति की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। अनीता प्रीति की सौतेली माँ थी। इस कारण जब देखो तब वह प्रीति को हमेशा परेशान किया करती थी। घर के सारे काम प्रीति से ही करवाया करती थी। अनीता खुद सारा दिन घर में बैठकर आराम किया करती थी। एक दिन की बात है। ओ कामचोर, तू इतना धीरे धीरे काम करेगी तो घर का सारा काम कैसे होगा? क्या तेरी माँ आकर करेगी? माँ, घर के सारे काम खत्म हो गए हैं, बस अभी थोड़ी देर में ही कपड़े साफ कर दूंगी। ठीक है, जल्दी से सारे काम खत्म करो। और सुनो, मेरे कमरे में आना, मेरे पैर दबाने हैं तुझे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बेचारी प्रीति, उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी काम करने में, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब घर के सारे काम खत्म हो जाते थे तब वह अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके पैर दबाने लगती थी। तभी अनीता बोलती है, ओ महारानी, तू वैसे पैर दबा रही है? अरे जोर से दबा जरा। अरे दो लोगों का खाना खाती है तू और पैर दबा रही इतनी आराम से? अरे तेरी देह में जान नहीं है क्या? बेचारी प्रीति अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर बोलती है, माँ, अगर आज तुम जिंदा होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गई? माँ, मुझे बहुत ज्यादा तुम याद आती हो। मैं अपनी तकलीफ पिताजी को कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे नहीं कह पाती हूँ। ये सब बात अनीता सुन लेती है। हे भगवान, ये तो अपने बाप को ये सारी बातें बताना चाहती है। अगर मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूंगी तो ये किसी न किसी दिन ये घर में रहना हमारा दुश्वार कर देगी। इसका तो कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन भरत दुकान के किसी काम से घर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। उसी दिन भरत के जाने के बाद अनीता की बड़ी बहन गीता उसके यहाँ आती है। अनीता अपनी बड़ी बहन गीता को सारी बातें बताती है। गीता के आने की वजह से बेचारी प्रीति को पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है। घर का सारा काम प्रीति से ही दोनों बहनें मिलकर जबरदस्ती करवाती थी। सारा काम घर का करने के बावजूद प्रीति को हर समय उसकी सौतेली माँ किसी न किसी वजह से डांटती रहती थी। एक दिन की बात है। क्या करूं बहन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस लड़की ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। ये तो अपने बाप से मेरी शिकायत करना चाहती है। इसका कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे छोटी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, सारा संभाल लूंगी। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आप ही बताओ, इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए? अरे बहन, तुमने मुझे बताया था ना, इसके दादा दादी इसके नाम पर काफी प्रॉपर्टी खरीद कर गए हैं। हाँ, बताया तो था, लेकिन उसका मुझे क्या फायदा? जब ये 18 वर्ष की हो जाएगी तो सारी जमीन जायदाद इसके नाम हो जाएंगे। मुझे तो 1 रुपया भी नसीब नहीं होगा। अरे छोटी, अगर ये होने वाली मालकिन को हम लोग मार देते तो कैसा रहेगा ये प्लान? अरे दीदी, आप कहना क्या चाहती हो? अरे पगली, तुम तो बड़ी नादान हो, कुछ समझती ही नहीं। अगर ये करमजली मर जाती है तो सारी जमीन जायदाद तुम्हारे हो जाएंगे। प्रीति पर जुर्म कर रही अनीता के दिमाग में एक और बुरा घटिया सोच शुरू हो जाता है। लेकिन बहन, वह मरेगी कैसे? अरे अनीता, प्रीति को कैसे मारना है तुम मुझ पर छोड़ दो। गीता अनीता को सारी बातें डिटेल में समझाती है कि प्रीति को कैसे मारना। अगली सुबह जब होती है, अरे ओ कौन चोर, सुन, ये सारे कपड़े तुम साफ करने के लिए ले जाओ। जब तक ये कपड़े साफ नहीं होते तुम इस घर में मत आना। चाहे जितनी भी देर लगे, ये कपड़े साफ करके ही आना, समझ गई ना? अनीता ने जैसे ही प्रीति को बताया था, ठीक उसी तरह प्रीति ने सारे कपड़े साफ करके पानी लेने के लिए कुएं के पास चली जाती है। कुएं से पानी निकालने के लिए जब वे अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी अनीता और उसकी बहन गीता चुपके से पीछे से आती है। प्रीति को वह कुएं में धक्का दे देती है। प्रीति कुएं में गिरते वक्त कुएं में
एक रस्सी होती है वह पकड़ लेती है। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें अपनी सगी माँ की तरह मानती थी, तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, सारा काम समय पर करती हूँ, सारे घर के काम मैं ही तो करती हूँ। माँ, मुझे बचा लो, मेरे हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इस कुएं से मुझे जल्दी से बाहर निकालो माँ, प्लीज। इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर तुम्हें मजा आ रहा होगा ना अनीता? बस कुछ ही देर में ये मर जाएगी और सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अरे हाँ हाँ बहन, अब इस घर की मालकिन तो मैं ही हो जाऊंगी। चलो बहन, अब चल के जश्न मनाते हैं। यह बात बोलकर अनीता और गीता दोनों बहन घर के अंदर चली जाती है और इधर प्रीति रस्सी को पकड़ पकड़ के थक गई थी और कमजोरी से उसके हाथ छूट जाते हैं और वे पानी में गिरने ही वाली थी। तभी अचानक से कुएं के अंदर किसी का हाथ आता है और प्रीति को ऊपर की तरफ खींच लेता है। जब प्रीति बाहर निकलती है तो तब उसके सामने एक भूत खड़ा होता है। ये भूत कोई और नहीं बल्कि प्रीति की माँ होती है। क्या तुम मेरी माँ हो? और अगर तुम मेरी माँ हो तो इतनी देर छोड़कर मुझे कैसे चली गई? कहाँ चली गई थी माँ? अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरे साथ इस तरह की घटना कभी नहीं होती। माँ, में लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, पता नहीं किस कारण। तुम रो मत बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रही हूँ और जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। अब देखो उन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। जब रात होती है, अनीता और गीता दोनों बहन आराम से सो रही होती है। तभी अचानक उनके सामने प्रीति की माँ का भूत आ जाता है और उन पर एक पत्थर मारता है। तभी दोनों बहन की नींद टूट जाती है और वह भूत को देखती है। तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ ग्लास हवा में उड़ने लगता है और उड़ते हुए अनीता के मुंह पर जोर से लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा तो सर फट गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन है यहाँ? तभी वहाँ पर प्रीति आती है। बहन, भूत भूत भूत। चुप हो जा बहन, ये कोई भूत नहीं है, ये इसके द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र है और ये प्रीति ही है। इसका मतलब अभी तक ये मरी नहीं है। इसका मतलब ये सारा करा धरा तुम्हारा है। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और ये नकली भूत बनकर ना हम लोगों को डराना चाहती है। ये कहकर अनीता प्रीति को मारने के लिए उसके पास जाती है। भूत जोर से धक्का मारती है, तभी वह पीछे जाकर गिरती है। तभी अनीता की बहन भूत से लड़ने के लिए आगे आ जाती है। तभी प्रीति की माँ भूत गीता को जोर से धक्का मारती है। दोनों बहन भूत से डरती है और बहुत मार खाती है। तभी उन दोनों को ये लगता है कि ये सच में भूत है। तभी भूत बोलती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी को मारना चाहते थे तुम, इसकी सजा मैं तुम दोनों को दूंगी, जरूर दूंगी। ये बात कहकर अनीता और उसकी बहन गीता को दोनों को वह रस्सी से बांधकर कुएं के अंदर लटका देती है। तभी प्रीति अपनी माँ से बोलती है, नहीं माँ, आप इन लोगों के साथ कुछ मत करो, ये जैसे भी है ये तो है मेरी माँ ना, आप इन्हें छोड़ दो माँ। देखो बेशर्मो, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारना चाहा, लेकिन आज तुम्हारी जान को ये बचा रही है, कितनी परवाह कर रही है, फिर भी तुम दोनों इसको मारना चाहती थी। तुमको मैं एक और मौका देती हूँ सुधरने का। सुधरना है तो सुधरो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने कोई षड्यंत्र रचा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगली बार मैं तुमको जान से मार दूंगी। इसके बाद अनीता और गीता को अक्ल आ जाती है। उसी दिन से प्रीति को वह कभी तंग नहीं करती और अपनी बेटी की तरह मानती है। अनीता अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती